गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये आपके यूनिट टेस्ट में आएगा। तो हम लोग अभी यूनिट टेस्ट की रिवीजन करेंगे। इसमें आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप। फर्स्ट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आज हम लोग दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना भी होता है, पब्लिक वेलफेयर भी होता है। इसमें हम लोग बच्चों 2 अकाउंट्स मेंटेन करते थे। फर्स्ट हम लोग बनाते थे रिसीट एंड पेमेंट, सेकंड हम लोग बनाते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और उसके बाद लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट देखते थे। सबसे पहले दोबारा ये सारा आपके लिए एक रिवीज़न है कि चैप्टर की मैं दोबारा से रिवीज़न करा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो भूल गया है वो दोबारा से दिमाग में आ जाएगा कि कैसे किया था। ठीक है। दिस अकाउंट इज़ जस्ट लाइक कैश अकाउंट। बच्चों, ये क्या था? कैश अकाउंट के जैसा ही था। जिस तरह से हम लोग कैश अकाउंट बनाते थे अपनी +1 क्लास में, 11th क्लास में, वैसे ही एज इट इज़ हम लोग रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं। इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। आपको पता ही था, मैंने बताया ही हुआ था कि सिर्फ इसमें कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। और लास्ट क्या होता है, इसमें कैश बेसिस ही रिकॉर्ड की जाती हैं जो एक्रूअल बेसिस होती हैं, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग होती हैं, ड्यू बट नॉट पेड होती हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और इसमें हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। इसमें हम लोग बच्चों कैश और क्रेडिट दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। और इसमें क्या था, एक्रूअल बेसिस की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता था। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ओनली हम लोग रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते थे। अगर हम लोग कोई जैसे प्लांट एंड मशीनरी, कोई लैंड हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे। ठीक है। कैश अकाउंट कैसे था, जिसका कि नाम बदलकर अब रिसीट एंड पेमेंट हो गया है। कैश अकाउंट में क्या होता था, जब मनी कम्स होती थी तो हम लोग इस तरफ रिकॉर्ड करते थे और जब मनी गोज़ होती तो इस तरफ रिकॉर्ड करते थे। सेकंड क्या था कि इसमें हम लोग सिर्फ कैश से रिलेटेड ही चीज़ें लगाएंगे। और सेकंड क्या है कि इसमें हम लोग अपनी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों की आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या था हमारा बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। इसके इस तरफ हमारा आता था, डेबिट साइड में आता था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इस तरफ आता था इनकम एंड गेन्स। बच्चों, जैसे हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते थे सैलरी, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, वही सब वैसे ही एज इट इज़ इधर भी रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट साइड में जैसे हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऐसी कोई आइटम्स थी, इनकम होती थी, उनको रिकॉर्ड करते थे। ये सारा आज मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन और जस्ट लाइक थोड़ा सा ये बता दिया कि रिसीट एंड पेमेंट कैसे है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।